Okay, good morning to once again. तो आई होप कि अभी फर्स्ट क्लास में हमने आपको सारे रेशियोज बता दिए थे। तो जब सब रेशियोज बता चुके हैं तो इस बार अब आपको लर्न हो गए होंगे सारे रेशियोज। इवन तो जब ऑफलाइन क्लास के अंदर में भी मैंने एक टेक्निक बताई थी, आज उसी टेक्निक को वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं कि उस टेक्निक के हेल्प से हम जो है वो कोई भी फॉर्मूले को, सिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज को इजीली लर्न कर सकते हैं। क्या टेक्निक बताई थी? ठीक है, देखो टेक्निक ये है, पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर अगेन प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? वेरी गुड, हर हर बोले। तो इधर हर हर बोले। वापस से याद रखने की टेक्निक देख लो, सुन लो, अपने नोटबुक में लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। सबका माइक ऑन होना चाहिए, सबको आप बोलना है, फटाफट एकदम आ जाना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। तो P फॉर क्या है? परपेंडिकुलर। B फॉर बेस। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर माने ऑपोजिट, ठीक है ना, चाहे परपेंडिकुलर लिखेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे ऑपोजिट। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ये जो पार्ट है, ये पंडित बद्री प्रसाद वाला, ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस याद रहेगा अभी। फिर यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। तो अभी हर हर बोले मतलब बेस अपॉन, यहाँ पे बेस अपॉन एच, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा माने बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो आपको लास्ट टाइम लिखवाया था। और तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको ये क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा माने परपेंडिकुलर माने ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन बेस, बेस या एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अभी हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे एडजेसेंट वगैरह से, हमने बेस ही ले लिया। चलो अभी देखो यहाँ पे, अभी इस तरीके से फॉर्मूले याद करते हैं। अब साइन थीटा के बाद अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया, तुमको बोला है कि क्या निकालने को? कॉसेक थीटा पहले। कॉसेक, तो कॉसेक जो होगा वो क्या होगा? साइन का ऑपोजिट, साइन का उल्टा। हाँ, तो साइन का रिसिप्रोकल, तो साइन का रिसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, एच बाई पी। एच बाई पी माने हाँ, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। देन सेक थीटा, कॉस का उल्टा, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन
कॉसेक सेक आ गया, उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा, बेस अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले या रेशियोज आपको पहले तो लर्न होने चाहिए, और जो टेक्निक बताई उस टेक्निक से कम रट्टा नहीं मार सकते हैं, तो उस टेक्निक को पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले वाली टेक्निक जो बताई उस टेक्निक को लिखो और उसको प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, फिर कोई याद हार्ड नहीं रहेगा फॉर्मूला। अभी देखो इससे रिलेटेड सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे करना है। तुम्हें लिखा है यहाँ पे सपोज गिवन 10a इक्वल टू 4/3 और साथ में लिखा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the angle A, of the angle ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, फास्ट कर लो। हो गया, अभी सबसे पहले 10a इज इक्वल टू 4 बाई, पहले सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जिसमें तुम्हें 10a की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको किसी को भी ए जो होगा वो राइट एंगल पे नहीं होगा बस, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल है 10a का, तो ए या तो तुम इधर लिखो नीचे में या फिर ऊपर में लिखो, मैंने नीचे में लिख लिया, ये 10a हो गया मेरा। 10a मतलब यहाँ पे एंगल ए बनाया ट्रिग्नोमेट्री में। अभी अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहले आप देखो 4/3 जो दिया है 10a इक्वल टू 4/3, फॉर्मूला लिखो पहले 10 का, 10 का फॉर्मूला क्या, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन, अब ये तुम खुद यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ए का ऑपोजिट कौन है, ए का यहाँ पे नाम देना था ना इसको, सॉरी इसको यहाँ पे मैंने बी दे दिया, यहाँ पे सी दे देते हैं। तो ए की ऑपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, बी सी। तो जब ए के ऑपोजिट में साइड बी सी आ रही है तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड को मेंशन करो, यहाँ पे 4 मेंशन किया। उसके बाद बेस में तुम्हें ए बी है ना, बेस वाली जो साइड है वो कितनी दी है, 3। हाँ, अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियोज फाइंड करने हैं तो मुझे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। और ये हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप देख लो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो फाइंड करना है और AB स्क्वायर कितना है, AB 4 थोड़ी था, AB 3 है, देखो ना फिगर में, मतलब तुम बनाते ही नहीं हो, बिना बनाए कुछ भी बोले जा रहे हो। और BC का, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू
9 + 4 स्क्वायर इज 16। तो अभी यहाँ पे AC की वैल्यू आएगी 25, AC स्क्वायर इज 25। तो AC की वैल्यू हमें निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब यहाँ पे AC 5 मिल गया, तो इधर AC जहाँ पे है यहाँ पे मेंशन कर दो 5। इस AC को 5 मेंशन करेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी AC 5 मेंशन होने के बाद अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो साइन A से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ A बोला है। तो साइन A सबसे पहले फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन उसके नीचे लिखो कॉस A। कॉस A कितना? बेस अपॉन उसके बाद tan A दिया ही है आपको, इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी tan A की 4/3। चलिए अभी देख लीजिए फिगर के हिसाब से साइन A इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमारा ऑपोजिट साइड क्या है देखो, है ना, BC है 4। तो BC इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? अरे 5 तो है, नाम तो बोलो, BC अपॉन AC। तो ऑपोजिट साइड कितनी है? 4/5। हाँ, उसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है कॉस A में? AB अपॉन AC। बेस कितना है AB की वैल्यू? तो इस तरीके से साइन A मिल गया, कॉस A मिल गया, और tan A तो दिया ही था। अब मुझे अगर इसका उल्टा करना है, किसको? बाकी कॉसेक, सेक और कॉट निकालना है, तो साइन का उल्टा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे अभी कॉसेक A को क्या लिखा जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो साइन का सीधा जितना रेशियो आया उसका उल्टा लिख दो ना, 5/4। अब sec A इज रेसिप्रोकल ऑफ cos A। cos कितना है? 5/3। और cot जो है बेटा वो किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का, tan A का। तो tan A इज 4/3। तो इसको क्या लिखेंगे? इस तरीके से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं अगला। नोट करिए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C, in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units, and angle ABC equal to theta. Find value of
cot theta sin theta sec theta। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया। सबसे पहले फिगर बनाइए ट्रायंगल, जैसे क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी। ट्रायंगल एसीबी जो है वो ट्रायंगल तो है बट उसका राइट एंगल